देखिए आपको मालूम है कि पिछले 1.5-2 महीने से उत्तराखंड के स्वाइन इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है और विभाग सतर्क होकर पिछले 1.5 महीने से लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है घोड़ों की। RT-PCR हमने करे 16,500 घोड़ों की हमने टेस्टिंग करी यात्रा शुरू होने से पहले, और जो नेगेटिव घोड़े थे उनको हमने यात्रा में आने की परमिशन दी। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी भी हो गई है कि कुछ इन्फ्लुएंजा के केसेस यहाँ के घोड़ों में भी देखने को मिले हैं। आज हमने एक बैठक करी है जिसमें घोड़ा खच्चर मालिक हैं, जिसमें हमारे व्यापारी हैं, जिसमें हमारी माननीय विधायक, हमारे केंद्र सरकार से आए हुए अधिकारीगण, हिसार के हमारे डॉक्टर्स, पन्नगर से डॉक्टर्स और मेरे विभाग के समस्त डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, DM और हमारे सचिव पुरुषोत्तम जी। और हमने ये फैसला किया है कि समस्या को देखते हुए कि हम जो हेल्दी घोड़े हैं उनको कल से जो है यात्रा में चलने की परमिशन देंगे। वो सामान ढोने के लिए कल से काम आएंगे, क्योंकि सारे घोड़े खच्चर के लोग मालिक जितने भी हैं सब ने अपने सामान की वहाँ पर पहुँचने में समस्या बताई है। हम अगले 3 दिन तक सामान ढोने के लिए हेल्दी घोड़ों का इस्तेमाल करेंगे। 4 जो हमारे अस्पताल ट्रैक रूट में है केदारनाथ तक, वहाँ पर एक चेक पॉइंट तरीके का होगा जहाँ पर जो भी घोड़ा पहुँचेगा उसका एक बार टेस्ट किया जाएगा कि वो उसके वाइटल्स जो है वो ठीक हैं, कमज़ोरी तो नहीं है, उसके नाक से डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, उसके पैल्पिटेशन तो नहीं हो रहा है, और अगर वो ठीक होगा तो उसको आगे जाने की परमिशन मिलेगी। तो 4 अस्पतालों पे उसकी चेकिंग होगी, उससे घोड़े को आराम भी मिलेगा और हमको कहीं ना कहीं एक सूचना भी मिल जाएगी कि घोड़े की स्थिति क्या है। उसी के साथ साथ अगर ये 3 दिन में ट्रायल रन हम शुरू करेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर हम रामपुर और सीतापुर के जो हमारे हेल्दी घोड़े हैं उनको भी हम धीरे धीरे यात्रा रूट में लगाने की कोशिश करेंगे। और पूर्ण कोशिश हमारी यही रहेगी विभाग की कि हम इस यात्रा को पूरे रूप से सहयोग कर सकें घोड़े खच्चरों के माध्यम से। दूसरा, जिन घोड़ों की डेथ हुई है उनको हम 32,000 रुपये का कॉम्पनसेशन सरकार के रूप से माध्यम से उनको देंगे। तीसरा, जो हमारे घोड़े इन्फेक्टेड हैं और वो हमारे क्वारंटीन सेंटर में है, सरकार ने जो बनाए हैं, उनका खाना, उनके भूसा, उनका साइलेज, उनका दवाइयाँ तो पूर्ण रूप से मुफ्त में सरकार करेगी। किसी भी घोड़े खच्चर मालिक को उसकी खर्चा नहीं उठाना है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि कोई घोड़ा खच्चर मालिक अपने घोड़े को अपने घर ले जाना चाहता है तो उस परिस्थिति में भी 50% उसके भूसे का, उसके दवाइयों का, माने दवाइयाँ तो हम फ्री में करेंगे, लेकिन जो उसके भोजन का जो भी खर्चा होगा वो 50% हमारा विभाग उसको व्यय करेगा। आज जो है माननीय मंत्री जी के द्वारा वर्तमान में केदारनाथ यात्रा में जो है बहुत ही गंभीर बीमारी जानवरों के ऊपर चल रही है, उसके बेहतर उपचार हेतु संपूर्ण भारतवर्ष से जो है यहाँ पे वैज्ञानिकों की टीम के साथ साथ उच्च स्तरीय जो है हमारे डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं, और सभी के परामर्श के पश्चात और क्षेत्रीय जो हमारे घोड़े खच्चर स्वामी है उनके अनुभवों को देखते हुए सभी से परामर्श लेते हुए प्रशासन के द्वारा ये तय किया गया है कि कल से एक ट्रायल के तौर पे स्कैनिंग जिन घोड़ों की हो जाएगी, स्वस्थ पाए जाते हैं तो उनमें माल ढुलान के लिए उनको ट्रैक पे उतारा जाएगा। साथ ही जो घोड़े यहाँ पे बीमार घोड़े हैं उनकी भी स्कैनिंग चल रही है, चलनी है। और जो लोग हम लोग अगर कतिपय लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे घोड़े खच्चर बीमार खच्चरों को बाहर करके स्वस्थ लाएं, तो क्योंकि जो वायरस है वो हवा में फैल रहा है और ये पॉसिबिलिटी डॉक्टरों ने भी मानी है कि हर जानवर को स्वस्थ भी होगा, एक बार उसको होना ज़रूरी है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो 10-15 दिन का अपना ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है उसमें अगर हम व्यवसायी जो है अपने घोड़े को जो है वरीयता देते हैं, उसके उचित खान पान, गर्म पानी देते हैं, उसको टाइम पे रेस्ट देते हैं, अगर चलाने के लायक होता है तो अतिरिक्त गति के साथ न भागाएं, उस तरीके से देखते हैं तो उसमें जो एंटीबायोटिक अगर कोरोना की तर्ज पे इसको देखा जा रहा है उस तरीके से कंप्लीटली जो है जानवर स्वस्थ रहेगा और जो डेथ हो रही हैं उससे सुझाव मिलेगा। साथ ही माननीय मंत्री जी ने ये भी आश्वासन दिया है कि जो हमारे शेष हॉस्पिटल हैं, भीमबली हो गया, छानी के ये लिंचोली हो गया, केदारनाथ हो गया, सभी जगहों पे आज शाम तक डॉक्टरों की टीम पहुंच जाएगी। इसके साथ कल से स्कैनिंग का कार्य भी जारी किया जाएगा। धन्यवाद। एक फैलने वाली बीमारी है इन्फ्लुएंजा, बहुत जल्द से जल्द एक जानवर से दूसरे जानवर में जा सकता है। तो हमारा यही एहतियात बरतना चाहिए कि जो बीमार है उसके साथ स्वस्थ एनिमल को साथ में ना रखे,
बीमार एनिमल को अलग से रखे, उसको कम से कम 10 से 15 दिन का रेस्ट दे, अच्छा खाना खिलाए, और जब संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए और टेस्ट द्वारा ये पता लग जाए उसमें कोई बीमारी का लक्षण और नहीं है, तभी उसको यात्रा के काम में लगाए।